हेलो बच्चों, मैं आपका स्वागत करती हूँ साक्षी गुप्ता क्लासेस में। एक बार फिर से तहे दिल से आपका स्वागत है हमारी क्लास में। तो बच्चों, आज की जो हम क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं वो हम एक मोटिवेशन से करने जा रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम्स है जो वो पास में है। तो मोटिवेशन है हमारी, जब परिस्थिति बदलना हमारे बस में ना हो, जब परिस्थिति बदलना हमारे बस में ना हो, तब मन की स्थिति को बदल के देखिए, तब मन की स्थिति को बदल के देखिए। सब कुछ तो नहीं, बहुत कुछ आपके अनुरूप हो जाएगा। कहने की बात यह है कि जब आप सिचुएशन को नहीं बदल पा रहे हो, जैसे कि अभी आपके जो एग्जाम्स हैं वो पास में हैं, तो आप सोचते हो कि हम पढ़ें पढ़ें पढ़ें, लेकिन आप पढ़ना नहीं चाहते। पढ़ने में मन भी नहीं लगता होगा कि पेपर पास में है। तो कई बार ऐसा होता है जब पेपर पास में होते हैं, कुछ बच्चों का ना पढ़ने का मन बिल्कुल भी नहीं करता। तो उस टाइम पर आप क्या कर सकते हो, उस टाइम पर आप बुक्स को लेकर के बैठ जाइए। जब आप बुक्स को लेकर के बैठेंगे तो होगा क्या कि खुद ब खुद क्या होगा कि आपका पढ़ने का मन कुछ ना कुछ तो करेगा, कुछ ना कुछ तो पढ़ोगे। ठीक है, तो ये कहने की बात है कि आप मन की स्थिति को बदल के देखिए, तो सब कुछ तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपके अनुरूप हो ही जाएगा। तो ऐसे ही हम आज शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर है सर्कल। तो जो हमारा सर्कल चैप्टर है, तो सर्कल को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ उसके बेसिक्स बताना चाहूंगी। अब जैसे ये हमारा क्या है, सर्कल है, तो जो सर्कल का ये सेंटर वाला पॉइंट है, इसे बोलते हैं सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल। अब जो ये हमारी यहाँ से ये एक पॉइंट है, पॉइंट दे रखा है सर्कल के ऊपर, तो सर्कल के एक पॉइंट को टच करके जो लाइन पास होती है उसे हम बोलते हैं टेंजेंट ऑफ द सर्कल। क्या बोलते हैं? टेंजेंट ऑफ द सर्कल। और अगर मैं पूछूं आपसे कि जो आपकी सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट्स हैं वो कितनी हो सकती हैं, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ सर्कल, तो इनफाइनाइट, यानी आप अनलिमिटेड, आप काफी सारी जो टेंजेंट है उनको क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो एक सर्कल के ऊपर। क्योंकि एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर काफी सारे पॉइंट होते हैं, तो हर एक पॉइंट से आप एक टेंजेंट को क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। तो ये क्या होगी, टेंजेंट ऑफ सर्कल। लेकिन अब जो ये सर्कल है, सर्कल का एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है, तो इन दो पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करके जो लाइन पास होती है उस लाइन को हम बोलते हैं सेकेंट। क्या बोलते हैं? सीकेंट बोलते हैं। मतलब एक सर्कल का के दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, इन दोनों पॉइंट से पास होके जो लाइन जा रही है उस लाइन को हम बोलते हैं सेकेंट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टेंजेंट, हो गया सेकेंट, हो गया। और अगर हम आगे बात करें, ये बच्चों ये क्या होती है, एक सर्कल की रेडियस होती है। लेकिन वहीं पे अगर हम डायमीटर की बात करें, तो जब टू रेडियस मिल जाती हैं तो क्या बन जाता है, एक डायमीटर बन जाता है। आपके पास ऐसा भी आ सकता है कि आपको रेडियस गिवन हो और आपको डायमीटर पूछ लिया जाए। बाय चांस मैं इसको आपको लेके दिखाती हूँ, 2 मीटर आपको क्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है। तो आपको रेडियस की जब वैल्यू गिवन है 2 मीटर, तो आप डायमीटर कैसे निकालोगे, तो क्या होगी, डबल रेडियस होगी ना, आर और आर, मीन्स आर प्लस आर 2r, तो 2 मल्टीप्लाई में 2, तो आपका कितना आ गया, 4 मीटर आपकी क्या आ गई, डायमीटर आ गया। ठीक है, तो ये रेडियस हो गई और ये डायमीटर हो गया। एक हमारी होती है सर्कल के अंदर कॉर्ड, ये हमारी क्या होती है, कॉर्ड होती है। ठीक है, और अगर हम बात करें सर्कल के अंदर, सर्कल के एरिया की बात करें, एरिया ऑफ सर्कल, जो एरिया ऑफ सर्कल है वो आप कैसे फाइंड आउट करते हो, पाई आर स्क्वायर से। और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है हमारा 2 पाई आर। और अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लें। 11th चैप्टर है नए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो उसके अंदर मैंने जो एरिया ऑफ सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है और जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैंने करवा रखा है, तो आप वहां से जरूर से क्या कर लें, कवर कर लें। तो अब आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। देखिए हमें क्वेश्चन दे रखा है पहला, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, कि एक सर्कल की कितनी टेंजेंट हो सकती हैं। अब देखिए ये सर्कल है, अब सर्कल का ये जो एक पॉइंट है, इस पॉइंट को टच करके जाती है ना टेंजेंट, तो एक पॉइंट ये भी हो गया। अब पॉइंट जब इतने सारे हो सकते हैं तो आपकी जो टेंजेंट है वो पता नहीं कितनी हो सकती है ना, कितनी सारी हो सकती है हमें नहीं पता। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका अनलिमिटेड होंगे या फिर इनफिनिट होंगे।
आंसर आपका। नेक्स्ट है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन डैश पॉइंट। एक टेंजेंट है सर्कल की, वो इंटरसेक्ट करती है उसको, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। देखिए अब जो ये सर्कल है, जो सर्कल की जो ये टेंजेंट जा रही है, ये जो टेंजेंट है वो सर्कल को कितने पॉइंटों पे टच करके जा रही है, इंटरसेक्ट करके, एक सिंगल पॉइंट पे, तो आंसर आएगा 1 पॉइंट। नेक्स्ट, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ डैश। मैंने बताया था अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल, एक लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को 2 पॉइंट्स पे। अब एक पॉइंट ये रहा सर्कल का, एक पॉइंट ये रहा, तो जो लाइन यहां से इंटरसेक्ट करके जा रही है 2 पॉइंट्स पे, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, सेकेंट। क्या बोलते हैं, सेकेंट। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स टू द मोस्ट। एक सर्कल की कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं। अब देखो ये सर्कल है, अब सर्कल की एक तो ये होगी पैरेलल, एक टेंजेंट तो यहां से चली गई, एक टेंजेंट यहां से चली गई, ठीक है, तो 2 हो गई। या इसको आप ऐसे बना सकते हो, ऐसे होगी, तो मैक्सिमम कितनी होंगी, 2 पैरेलल टेंजेंट्स होंगी। अब नेक्स्ट, अ कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट, टेंजेंट जिस पॉइंट से गुजर के जा रही है, मतलब ये कॉमन पॉइंट है जो टेंजेंट का, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ऐसे हमारे जो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर पूछा जाएगा, तो आपका 1 नंबर यहाँ से कंफर्म हो जाता है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों, हमें क्वेश्चन दे रखा है, टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल। अब ये सर्कल है, इन्होंने बोला पी क्यू टेंजेंट है एट अ पॉइंट पी। पॉइंट पी किसके ऊपर है, सर्कल के ऊपर है। जो पॉइंट पी है वो कहाँ है, सर्कल के ऊपर है, तो यहां से जो टेंजेंट है वो पी क्यू टेंजेंट है, ठीक है। रेडियस है 5 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है, तो जो ये रेडियस है ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ, कहां से मिलते हैं, सेंटर ओ से मिलती है एट अ पॉइंट क्यू। और जो सेंटर ओ है वो पॉइंट क्यू से जब हमने मिलाया, तो जो ओ क्यू की लेंथ दे रखी है वो कितनी है हमारी, 12 सेंटीमीटर है। तो लेंथ पी क्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब मैंने एक चीज आपको नहीं बताई, पीछे जो ये सर्कल होता है ना, जो सर्कल होता है, जो ये टेंजेंट यहाँ पे बन रही है, तो जो यहाँ पे ये रेडियस है, तो जो ये बनता है ना एंगल, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये आपने याद रखना है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो हमारा जो यहाँ पे एंगल है ये कितना है, 90 डिग्री का एंगल है। तो जो 90 डिग्री के साथ वाली लाइन है ये तो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस होगा, और यहाँ एंगल के सामने वाली जो लाइन होगी वो हमारी क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो हमें यहाँ पे बेस थ्योरम की और पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। h स्क्वायर इक्वल में b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। h की वैल्यू आपको पता है 12 का स्क्वायर आएगा, और b की वैल्यू आपको पता है 5 का स्क्वायर आएगा, और p की वैल्यू आपको दे रखी है x का स्क्वायर। अब ये 12 का स्क्वायर कितना आएगा, 144, और 5 का 25 आएगा, प्लस का x स्क्वायर आएगा। 144 माइनस का 25 इक्वल में x स्क्वायर, तो यहाँ पे 911 इक्वल में x स्क्वायर। 144 ये इधर आके माइनस 25 इक्वल में x स्क्वायर, तो ये हमारा आया 14 में से 1 गया 911 इक्वल में x स्क्वायर। तो हमारी जो वैल्यू आ गई x की वो आ गई रूट में 119। ये हमारा क्या है आंसर। तो x क्या है हमारा यहाँ पे PQ, तो लेंथ ऑफ PQ इज 119 रूट। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियोस के लिए बने रहिए। तो जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो मैं आपको कल की वीडियो में करवा दूंगी, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों तक शेयर कीजिए जो बच्चे किसी न किसी कारण की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं। थैंक यू।